दी मिस्टीरियस यूनिवर्स के पार्ट 2 में आपको वेलकम। आज हम जानेंगे ब्लैक होल्स और डार्क एनर्जी के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ब्लैक होल्स की कौन सी स्टेजेस होती हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको मेरा चैनल रेजोनेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग से ये कायनात बनी और ये कायनात फैल रही है। अब ग्रेविटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसा कि हमने अपनी हु कंट्रोल्स द यूनिवर्स के पार्ट 1 में जाना, और ये भी जाना कि बॉडी जितनी बड़ी होगी ग्रेविटी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरी चीज़ हमने जानी कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, लेकिन इतनी बड़ी गैलेक्सीज के बावजूद भी कायनात फैल क्यों रही है? आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कायनात को फैला रही है? इसका मतलब है कि एक कुव्वत कायनात में ऐसी भी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेशक ग्रेविटी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो। अब इस एनर्जी को मैथमेटिक्स ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कायनात को फैला रही है ग्रेविटेशनल पुल के बावजूद। क्या एक ऐसा वक्त भी आएगा कि कायनात इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, यहाँ तक के एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी टीयर अपार्ट हो जाएंगे और डार्क एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होगी इनको फाड़ने में? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे सैयारों के मुतल्लिक जो दूसरे सैयारों को खा जाते हैं। यकीनन ब्लैक होल सबसे पहले हमारे जहन में आता है। अब ब्लैक होल एक ऐसा सैयारा है जिसकी ग्रेविटेशनल पुल से लाइट भी नहीं बच सकती। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि एक भारी जिस्म की मौजूदगी में ज़मान और मकान यानी स्पेस और टाइम में खम आ जाता है। अब उससे ये नज़रिया निकाला गया कि क्या कायनात में इतने भारी जिस्म भी हो सकते हैं जिनका खम या जिनका स्पेस टाइम कर्वेचर इतना ज़्यादा हो कि लाइट भी ना उनसे भाग सके। अब लाइट एक फोटोन ज़र्रे से मिलकर बनी है, और फोटोन एक ऐसा ज़र्रा है जो बिल्कुल हल्का है, उसका कोई रेस्ट मैस नहीं है। अब ग्रेविटी तो उनको ही पकड़ती है जिनका मैस होता है, लेकिन नए नज़रिए से ये पता लगा कि ये मैसलेस पार्टिकल्स को भी पकड़ती है। फोटोन का कोई मैस नहीं होता, और ब्लैक होल की ग्रेविटी में आते ही ये ब्लैक होल से भाग नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि कोई भी सैयारा अगर ब्लैक होल के गिर्द आए तो ब्लैक होल उसे खा जाता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, साइंस ने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया, लेकिन एक वाइट होल का नज़रिया ज़रूर पेश किया जाता है, जिसके मुताबिक अगर कोई ब्लैक होल के सेंटर में गिर जाए, जिसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी या क्वांटम सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, तो वो वाइट होल से बाहर निकलेगा जो कि कोई और यूनिवर्स होगा। अब ये कोई और यूनिवर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कायनात में एक से ज़्यादा यूनिवर्स हैं, और वो सारे यूनिवर्स हमारे पैरेलल हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स या थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स भी कहते हैं। खैर, वक्त बेहतर जानता है इन सवालों के जवाब। दूसरी और सबसे अहम चीज़ जो ब्लैक होल में खासियत पाई जाती है वो ये है कि ये तब बनता है जब एक सितारा अपने आप को खाना शुरू कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं, सितारे रोशनी छोड़ते हैं, और ये रोशनी के साथ साथ ज़र्रात भी छोड़ते हैं जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन की शक्ल में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी छोड़ते हैं। जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स छोड़ते हैं और बीटा और गैमा पार्टिकल छोड़ते हैं, उसकी वजह से सैयारा अपना भी वज़न कम करता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है ये अपने आप को इतना खा जाता है कि इसकी ग्रेविटी या कशिश शकल गालिब आ जाती है, और वो इसको कसीफ करना शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में इसका सारा मादा एक पॉइंट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है तो एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक वाइट ड्वार्फ बनता है, वो भी एक सितारे की किस्म होती है जो अपना ख़ास न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर ले, उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। फिर एक और ख़ास न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो सितारा उसको भी ख़त्म कर ले, उसको हम पल्सार कहते हैं। और पल्सार फिर आहिस्ता आहिस्ता एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाता है, और न्यूट्रॉन स्टार की मौत अक्सर एक ब्लैक होल को जन्म देती है। ये सारे कायनात के राजों से अभी तक इंसान ने पर्दा नहीं उठाया, और शायद आगे भी ना उठा सके, लेकिन मैथमेटिक्स ने हमें बताया कि ये सारे राजों से पर्दा उठाया जा सकता है अगर केयरफुल एनालिसिस और कंसिडरेशंस की जाएं, प्रॉपर हाइपोथेसिस बांधे जाएं, और फिर मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे हम किसी चीज़ के होने या ना होने का सबूत दे सकते हैं।
ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए गुड बाय।